हाँ भाई सिंगो कर दिया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और सिंगो के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी है ना बच्चे बच्चे तक जरूर पहुंच जानी चाहिए, बच्चे बच्चे तक पहुंच जानी है खुशखबरियां। आपको बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाया जाता, ये देखो सैनी साहब ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। लोगों का भला होगा, अगर सैनी साहब ने हेलीकॉप्टर खरीदा तो लोगों का भला कैसे होगा। दूसरी तरफ खालसा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर चिंकोक हेलीकॉप्टर सुना है क्या, नाम सुना होगा आपने, चिंकोक हेलीकॉप्टर। वहां से खालसा रेजिमेंट बनाकर उनका जंप करवाया गया हेलीकॉप्टर से, बाई एली जंप कराया गया है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में खालसा रेजिमेंट बन चुकी है, उनका जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यहां पर भी है सिख रेजिमेंट है, ठीक है ना, पंजाब रेजिमेंट है, लेकिन खालसा रेजिमेंट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तैयार होगी। वो क्यों तैयार हुई है, किस लिए तैयार हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। वो आपको पता लग जाएगा, आपको बड़ी जल्दी ही पता लग जाएगा। और जो दूसरी खुशखबरी सुनाने वाले हैं आपको, ये कह रहा हूं मैं, जो आप ना झूमने पर मजबूर हो जाओगे कि अमेरिका ऐसा भी ऐलान कर सकता है क्या। ऐसा ऐलान अमेरिका, जिस ऐलान के इंतजार में सभी बैठे थे कि भाई अगर ये ऐलान हो जाए, पंजाब का बच्चा बच्चा बैठा था इसके लिए, कहीं तुम दूसरी तरफ मत लेके जाना। मैं लेकिन ये कह रहा हूं, पंजाब का छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जिस चीज का ऐलान का इंतजार कर रहा था ना, वो ऐलान अमेरिका ने कर दिया। और ठोक बजा के कर दिया। अब क्या करोगे चिलम्बा चिलगोजो। और हाँ चिको, ये आपके लिए ना बिल्कुल मिठाइयां बांटने वाली वो है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मिठाई बांटने वाली खुशखबरी बोल सकते हैं इसको। आपस में मिठाई खिलाओ एक दूसरे को, अपने को खिलानी है तो थैंक्स का बटन दबा सकते हो। गूगल पे पर जो साथी भेजते हैं उनका भी धन्यवाद जो गूगल पे भेजते हैं, लेकिन थैंक्स बटन के जरिए आप, इससे क्या है, चैनल की रीच भी आप हो जाएगी। पहले आपको थोड़ा सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे खुशखबरी क्या है। गुरु रामदास जी महाराज क्या कृपा की है, क्या अकाल पुरख की लीला चली है, सुनो। कमाल की बात है ना, एक अंग्रेज भी धन्यवाद बोला, जिसने हिंदी में धन्यवाद बोला, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, ये क्या घोषणा हुई है, पता लगा किसी को, किसी की समझ में आया तो बताओ। पहले तो उसने सिखों की, सिख कम्युनिटी की तारीफ की कि इतनी अच्छी कम्युनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, और आपको मोटा मोटा बताते ये अमेरिका के राजदूत हैं जो बोल रहे थे, अमेरिका के राजदूत हैं जो बोल रहे थे। उसके बाद बोले कि वाशिंगटन डीसी से भी मैं अपील करूंगा, और ट्रंप साहब तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं अगर उनका बस चले तो अमेरिका की हर गली में एक गुरुद्वारा साहिब बनवा देंगे, अमेरिका की हर गली में एक गुरुद्वारा साहिब बनवा देंगे। अब दूसरी तरफ अमेरिका राजदूत कोई ऐसी बात अपने आप से तो कोई बात बोलता नहीं होगा, किसी के कहने से ही तो, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा उसी के कहने से तो बोलता है दूसरे देश में जाकर, या ऐसे ही बोल देगा, ऐसे नहीं बोलता कभी भी। दूसरे देश में जाकर अगर वो कोई बात बोल रहा है, किसी चीज की घोषणा कर रहा है ना, तो वो अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की परमिशन के बाद घोषणा करता है। ये घोषणा है पंजाब के लिए, पंजाब से गुरु रामदास जी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट अमेरिका। पहले कहां जाना पड़ रहा था पंजाब वालों को, दिल्ली जाना पड़ता था। दिल्ली ये लोग जो करते थे वो सबको पता है, ये अपनी चाल चल देते थे, किसी को कितने घंटे रोक देते। जगमीत सिंह याद है कितने घंटे रोक दिया था दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, जब आया था इंडिया में आया था, कितने घंटों तक रोक दिया था उसको, याद तो होगा, भूले तो नहीं होगे ना। अब आपको दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रंप साहब चार्ज लेने जा रहे हैं। गुरु रामदास जी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से डायरेक्ट फ्लाइट टू अमेरिका। कितना कुछ बचेगा आपका, कितना टाइम बचेगा, कितना वो समय बचेगा, आप खुद सोच के देखो एक बार। दिल्ली उतरते हो फिर वहां से गाड़ी करनी पड़ती है किराए के ऊपर, ये तो नहीं भाई टैक्सी या बसों के अंदर तुम धक्के खाओगे, ऐसे तो कोई नहीं खाता। वहां से फिर पंजाब तक जाओ, है क्या नहीं। अब आप डायरेक्ट पंजाब से अमेरिका, अमेरिका से पंजाब। अब ये कनाडा के लिए भी ये फैसिलिटी हो जाए, कनाडा वाले अमेरिका से डायरेक्ट आ जाओ अपने अमृतसर साहिब में आओ, उतरो अपना आराम से गुरु रामदास जी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर।
होगा ना गुरु रामदास जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो पंजाब वाले आप आराम से बता देंगे। अभी तक वहां से विदेश के अंदर जो फ्लाइटें जाती, डायरेक्ट अमेरिका कोई फ्लाइट नहीं जाती मेरे ख्याल में तो, लेकिन अब डायरेक्ट अमेरिका की फ्लाइट होगी वहां से, डायरेक्ट अमृतसर टू अमेरिका। चकदे फट्टे नपदे गिल्ली, आज अमृतसर भूल जाओ दिल्ली। ठीक है, अब भूल जाओ दिल्ली। अब दिल्ली वालों को तकलीफ तो बहुत होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जो दिल्ली की सत्ता के अंदर बैठे हैं उनको तकलीफ तो होनी ही होनी है, लाजमी ये तकलीफ होगी। और ये तकलीफ जनवरी तक इतनी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ती चली जाएगी कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दूसरी तरफ वो बोल देते भाई अमेरिका वाले और वो कनाडा वाले बोलते राज करेगा खालसा, इनको और तकलीफ बढ़ जाती है। देखो जी ये हो गया, देखो जी वो हो गया है, फिर वो तुम्हारे को ठोक कर जवाब देते हैं, फिर तुम्हारे पास उस जवाब का, सवाल का कोई जवाब नहीं होता, और तुम्हारे जवाब सवालों के वो जवाब देते हैं, ठोक कर देते हैं, ठोक कर सबूतों के आधार पर। अमेरिका ऐसे कोई बात नहीं बोलता, ऐसे सुपर पावर नहीं है वो दुनिया के अंदर कि ऐसे ही सुपर पावर बन गया। सुपर पावर किसी काम से बने अमेरिका, ये तो है होगा नहीं भाई एक दो दिन में कोई सुपर पावर बन गया, एक दो दिन में तो कोई बन नहीं सकता। लेकिन आज के टाइम पर सुपर पावर है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भारत का विदेशी धन चाइना चोरी कर रहा है। आए सुनकर भी हैरानी, चाइना कैसे चोरी कर सकता है? मतलब चीन, पूरा चीन आकर चोरी कर ले जाता हमारे विदेशी धन को। फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? अगर चाइना हमारा विदेशी धन चोरी कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? अच्छा वो भूल गए थे हम तो, ये चीनी झालरों का विरोध करेंगे, देखना चीन बर्बाद हो जाएगा, चीन की झालरों का विरोध कर देंगे। लेकिन चाइना से डायरेक्ट नहीं टकरा सकते ना, क्योंकि जयशंकर साहब ने बोला था उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, सीधे लड़ नहीं सकते, उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तुम्हारे से ऊपर जाती जा रही है, फिर तो तुम उनसे भी नहीं लड़ पाओगे। नेपाल से तुम नहीं लड़ सकते, बांग्लादेश से तुम नहीं लड़ सकते, भूटान से तुम नहीं लड़ सकते। तुम सिर्फ अपने ही लोगों से लड़ सकते हो और अपने ही लोगों को आपस में लड़वा सकते हो, अपने लोगों को लड़वा सकते हो आपस में। तुम्हारे को तकलीफ हो जाती है, जैसे ही खालसा थोड़ा ऊपर की तरफ होता है तुम्हारे को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तकलीफ, ये तो तुम्हारी तकलीफ पे बढ़ती जाएंगी भाई, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। एक तरफ वो कह देता है, क्या नाम है उसका यूपी वाले का, ननकाना साहिब को लेकर दिखाएंगे तुम्हारे से। अबे जा अपने मठ में जा, पूजा आरती प्रार्थना जो करनी है कर तू जाके, ये घोषणेबाजी ड्रामेबाजी मत करो। एक चीज बता देता हूं आज आपको, पल्ले गांठ बांध लेना इस बात को। अभी सिखों को बहकाने के लिए पता नहीं कितने नेता खड़े हो जाएंगे, कितने नेता, हम भी सिखों का वो करते हैं, हम भी सिखों का फेवर करते हैं, बहुत नेता खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खालसा राज नजदीक लग चुका है, नजदीक लग चुका है। गलती मत करना 47 वाली, आपको ये चीज, ये लाइन बार बार बोलते रहेंगे, 47 वाली गलती गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर अब की बार गलती कर दी फिर नहीं होगा। ये जो अकाल पुरख की लीला बरती जा रही है ना, इस लीला का मतलब समझो आप, ऐसे ही ना है कि भाई गुरु रामदास जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर साहिब से डायरेक्ट अमेरिका ऐसे ही फ्लाइट की जा रही है, ऐसे नहीं की जा रही है। क्यों जाते थे फिर? दिल्ली जाते थे पहले भी, बहुत राष्ट्रपति आए अमेरिका के अंदर, आए और गए। बाइडेन भी अच्छा था, ट्रंप पहले भी रहा था, तब तो ऐसा कुछ घोषणा नहीं हुई थी, तब तो ऐसी कुछ। अभी ये घोषणाएं क्यों हो रही है? सोच के और समझ के तब इस सवाल का जवाब देना, ऐसे नहीं। चिंटू तुम्हारे लिए तो पता नहीं है तुम कितने, मतलब कि तुम चलती फिरती जोम्बी हो, तुम्हारे से कहना भी क्या, तुम्हारे अंदर तो सुधार आएगा नहीं, और ना ही हम चाहते तुम सुधरो। अब तुम सुधरना भी मत, तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, सुधरना ही मत। आगे जब रिश्ते होंगे ना पूछेंगे कहीं तुम्हारा बच्चा अंध भगत तो नहीं है, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ता है, क्योंकि स्कूल में तो जाते ही नहीं, औकात ही नहीं है इनकी, खाना गोबर पीना मूत्र, जाएंगे कहाँ से? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? ये खुशखबरी कितनी बड़ी है, आप मेरा रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।